चलो अब हम लोग 10वीं की साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें देखना सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश। चैप्टर के नाम में पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश। तो प्रश्न ये उठेगा, प्रकाश किसे कहते हैं? देखना, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। अगर सिंपल सी भाषा में कहें, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकें उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे अगर अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी गई है, उसको आप नहीं देख पाएंगे, उसके लिए एक अंधेरे कमरे में आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकें उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। याद करो, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, आप लोग पढ़े थे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अगर गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करें, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, और प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है का मतलब क्या हुआ कि ये आपकी बिन यांत्रिक तरंग या अयांत्रिक तरंग होगी। और प्रकाश की तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। और अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे पानी में प्रकाश की चाल अलग होगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। ठीक है, और अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होगी। लेकिन शून्यावकाश या निर्वात, शून्यावकाश या निर्वात का मतलब जहां कोई माध्यम ना हो उसको शून्यावकाश या निर्वात कहा जाता है। शून्यावकाश या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जिसका मान c के द्वारा दर्शाया जाता है, और जिसका मान होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश और प्रकाश के गुणधर्मों के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें, यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रकाश की परिभाषा देखो लिखा हूं, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के गुणधर्म क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसके लिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश कैसी तरंग है? अयांत्रिक तरंग भी है। और निर्वात की प्रकाश की चाल निर्वात या शून्यावकाश में सबसे अधिक होती है, जिसका मान कितना होता है? c के द्वारा दर्शाते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुणधर्म क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाली रचना को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश के कोई दो बिंदु ए और बी है, ए और बी को जोड़ते हुए एक रेखा बना दिया, इसे हम प्रकाश की किरण कहेंगे। तो इस किरण में जो एरो का निशान होता है वो प्रकाश के किरण के संचरण की दिशा को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर प्रकाश किरण ए से बी की ओर जा रही है। ठीक है, और अगर बहुत सारी प्रकाश की किरणों का समूह अगर एक साथ लिया जाए तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो बहुत सारी किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुणधर्म क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। अब है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का सिंपल सा मतलब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है? जब किसी भी सतह से, जैसे जनरली आपकी रबड़ की कोई गेंद है, अगर इस गेंद को आप फेंके सतह से टकराएगी, लौटकर वापस आएगी, टकराएगी, लौटकर उछलेगी गेंद ना, तो वापस आएगी। तो वही जब प्रकाश की किरण को किसी भी सतह के ऊपर डाला जाता है तो उसी डालने को विज्ञान की भाषा में आपतित किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण को किसी भी सतह पर आपतित किया जाता है तो यह प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर लौट कर वापस आती है। वही लौट कर वापस आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण को किसी सतह पर आपतित किया जाता है तो वह सतह से टकरा कर वापस आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे यहाँ आकृति में ये सतह बना दिया, ये जो लाइन है, अब सतह के लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पर देखना, प्रकाश की किरण को डाला हो मतलब आपतित किरण है। अब ये सतह से टकरा कर लौट कर वापस गई, देखो यहाँ गई है, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखना, सबसे पहले अभिलंब ये है, इसकी परिभाषा क्या है? किसी सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। जैसे ये सतह है, इसके लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम अभिलंब कहते हैं। मतलब वास्तव में रेखा नहीं होती, हमारी कल्पना से रेखा बनाई जाती है। मान लिया
इसकी लंबवत रेखा इस तरह से होगी, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, ये आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आपतन कोण क्या है, देखना ये और ये के बीच में है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, आपतन कोण को आई द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन कोण। तो इंसिडेंट की स्पेलिंग आई से शुरू होती है, इसलिए इसको आई द्वारा दर्शाते हैं। अब उसके बाद ये परावर्तन कोण है, देख रहे हैं, तो परावर्तन कोण को आर द्वारा दर्शाते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो देखना, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखो, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी भी सतह पर प्रकाश कण को आपतित किया जाता है तो वह सतह से टकरा कर लौटकर वापस आती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण डाला जाता है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु से होते हुए सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहा जाता है, और जो प्रकाश में टकरा कर लौटकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ओके।